सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग कल बात कर रहे थे आप लोगों से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। घर के लिए कुछ प्रॉब्लम दी गई थी, साथ साथ में आंसर भी बता दिए जाएं जिससे वेटिंग में ना रहें। तो प्लीज़ प्रॉब्लम अगर हमें दे दें तो हमें पता रहे या बोलते रहो आप लोग। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो आज का लेक्चर है, जो हम लोगों ने आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था जिसमें हमने आपको कंपैरिजन टेस्ट बताया था, उसमें 60 प्रॉब्लम्स हमने आपको दी थी। उन प्रॉब्लम्स का एक तरह से आप ये मान लो डिस्कशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब ही नहीं है इस लेक्चर का। बताओ प्रॉब्लम नंबर 1। 1 अपॉन ठीक है भाई, पहली प्रॉब्लम थी 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 4 5 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन द। इसका आंसर आता है हमारे पास, बोलो, कन्वर्ज। आंसर इज द कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 2। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर कितना हो गया, कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 2 कौन सी बताओ, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस, भैया ऊपर है, ऊपर फ्लैट में रखा हुआ है। 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन द। इसका आंसर क्या, अच्छा, प्रॉब्लम नंबर जो 2 है 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन द। इसका जो आंसर है हमारे पास, आंसर क्या है, डाइवर्जेंट। दिस इज द राइट आंसर, डाइवर्जेंट। अगली वाली प्रॉब्लम बताएं। 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन द। इसका आंसर क्या है, तो इसका भी आंसर डाइवर्जेंट। चलिए आगे बताओ। 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन द। आंसर इज डाइवर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 5। 1 अपॉन 3 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन द। आंसर इज कन्वर्जेंट। राइट आंसर कन्वर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 6। 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द। आंसर इज वेरी गुड, कन्वर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 7। ये 60 प्रॉब्लम जो दी गई थी उनके बारे में एक्सप्लेन है। 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस एंड सो ऑन द। आंसर इज डाइवर्जेंट। राइट आंसर डाइवर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 8। रूट 1/4 प्लस रूट 2/6 प्लस रूट 3/8 प्लस एंड सो ऑन द। आंसर इज राइट आंसर डाइवर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 9। 1 अपॉन रूट 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन द। देन आंसर इज डाइवर्जेंट। राइट आंसर डाइवर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 10। 1 अपॉन a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b प्लस 1 अपॉन a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b एंड सो ऑन द। आंसर इज कन्वर्जेंट। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 11। 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस 1 अपॉन 5 की पावर p प्लस एंड सो ऑन द। आंसर इज वेरी गुड। कन्वर्ज कब, p ग्रेटर 1 पर, और डाइवर्ज कब, p लेस देन इक्वल टू 1 पर। बहुत अच्छे। प्रॉब्लम नंबर 12। देन आंसर इज p greater than
0 करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, ये गलत है। प्रॉब्लम नंबर 12 देखेंगे। 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस एंड सो ऑन द। सबसे पहले इसका हम nवा टर्म निकालेंगे, n प्लस 1/n की पावर p। आपसे बोला गया था जितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं उतना आप कॉमन ले लेंगे। n की पावर p, 1 प्लस का 1/n, तो 1/n टू द पावर ऑफ p माइनस का 1, 1 प्लस का 1/n। तुरंत आपने यहां से लेट vn निकाला, 1/n टू द पावर ऑफ p माइनस का 1। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन bn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इससे गायब, 1 प्लस का 1/n, राइट। ओपन किया गया इसे, मैं तब देखते रहना सभी बच्चे। ओपन किया गया, कितना मिला 1, 1 का मतलब है नॉन जीरो, फाइनाइट क्वांटिटी। तुरंत जवाब मिला यहां से हमारे पास ब्यूटी बट समीशन bn इक्वल ऑफ द समीशन 1/n टू द पावर ऑफ p माइनस का 1। आपने बोला p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, देन implies that p is greater than 2, so summation bn converge by comparison summation un is converge। फिर बोला गया if अगर ये p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होती तो p सीरीज के द्वारा समीशन bn कैसा हो जाता है, डाइवर्ज बाय कंपैरिजन समीशन un इज डाइवर्ज, राइट। अगले वाला बताएं। अब ये प्रॉब्लम नंबर 12 पहुंच गए हम लोग। समीशन 1/2n माइनस का 1, आंसर इज डाइवर्ज। तो प्रॉब्लम नंबर जो 13 है इसका आंसर क्या था, कन्वर्ज कब, p ग्रेटर देन 2, और डाइवर्ज कब, p लेस देन इक्वल टू 2। 13 का क्या बताया, डाइवर्ज। प्रॉब्लम नंबर 14, n प्लस 1/2 की होल पावर ऑफ माइनस का 2, आंसर इज कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 15, समीशन k प्लस 1 अपॉन द k टाइम्स ऑफ 2k माइनस का 1, देन आंसर इज, तो इसका आया था कन्वर्ज और इसका आया डाइवर्ज। देन प्रॉब्लम नंबर 16 कहती है समीशन k प्लस 3 अपॉन द k की पावर 3 माइनस k प्लस का 1, देन आंसर इज कन्वर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 17, समीशन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1, देन आंसर इज कन्वर्जेंट, राइट। तो ये भी कन्वर्ज और ये भी कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 18 बोलो, n अपॉन n प्लस 1, वो तो दूर से ही पता लग रहा है कैसा है, डाइवर्ज। प्रॉब्लम नंबर 19, 1 अपॉन समीशन 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, देन आंसर इज कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 20, समीशन 1 अपॉन an प्लस v की होल पावर ऑफ p, कैसा, वेरी गुड आंसर। तो इसका हमारे पास कितना आया था, ये डाइवर्ज। 19 में आया था कन्वर्ज, 20 में आया p ग्रेटर 1 पे कैसा, कन्वर्ज, और लेस देन इक्वल टू 1 पे कैसा, डाइवर्ज, राइट। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 21, राइट। प्रॉब्लम नंबर 21 बोलो,
1 अपॉन n की पावर p इंटू n प्लस 1 की होल पावर ऑफ p. आंसर इज, दोबारा बोलो, p लेस देन 1/2. उस पर कन्वर्ज है. अगेन चेक करेंगे बेटा. प्रॉब्लम नंबर 21 गलत जा रही है. 21 को देखेंगे सभी बच्चे. समीशन 1 अपॉन n की पावर p n प्लस 1 की होल पावर ऑफ p. ध्यान से देखेंगे सभी. आपने कहा un कितना है यहां पर, n की पावर p कॉमन ले लिया. लेट bn बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन bn. तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर ऑफ p कितना आ गया. दिस इज द वन फॉर ऑल p नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी बट समीशन bn बराबर समीशन 1 अपॉन n की पावर 2p. तो कितना हुआ मेरे पास, आपने बोला 2p इज ग्रेटर देन 1 बाई p सीरीज के द्वारा. सीरीज इज कन्वर्ज एट p इज ग्रेटर देन 1/2 न कि लेस देन 1/2. अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनक्वलिटी थोड़ी चेंज होगी. तो इसके बाद सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन un इज कन्वर्स p ग्रेटर देन 1/2. फिर नई लाइन से बट समीशन bn 2p इज लेस देन इक्वल टू 1 by p series is diverge p less than equal to 1/2 by comparison summation un is diverge p is less than 1/2. तो क्या पता लगा 21 में, कन्वर्ज p greater than 1/2 डाइवर्ज लेस देन 1/2. ये नोट कर सकते हैं. 22 बोलो. 2 की पावर p अपॉन 1 की पावर q प्लस 3 की पावर p अपॉन 2 की पावर q प्लस एंड सो ऑन द. देन आंसर इज, सारी इनक्वलिटी आपकी गलत हो रही है. इनक्वलिटी जब गलत कर रही हो तो इनक्वलिटी बेसिक में जाके करना चाहिए ना कवर. तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास कन्वर्ज, ये हटा रहा हूं इधर से, दिस इज कन्वर्ज q माइनस का p इज ग्रेटर देन 1 और डाइवर्ज q माइनस p इज लेस देन इक्वल टू 1. करना तो नहीं बोर्ड पर, क्लियर है. आगे बोलो. 23 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन द. आंसर इज डाइवर्ज. प्रॉब्लम नंबर 24 समेशन रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन क्यूब प्लस का 1. देन आंसर इज कन्वर्ज. अगले वाला समीशन रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन द 2n प्लस 1. देन आंसर इज डाइवर्ज. तो ये कन्वर्ज था और ये डाइवर्ज. प्रॉब्लम नंबर 26 समीशन रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस का 1. देन आंसर इज कन्वर्ज.
अगले वाला समीशन रूट एन अपॉन द 2 प्लस 3n क्यूब, रूट के अंदर ही था टोटल, देन आंसर इज डाइवर्ज। तो ये वाला मेरा कन्वर्स था, ये वाला मेरा डाइवर्स था। प्रॉब्लम नंबर 28, रूट 2 माइनस 1 अपॉन द 3 क्यूब माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 क्यूब माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन द, देन आंसर इज कन्वर्ज, राइट। अगले वाला 1 अपॉन 5 प्लस रूट 2 अपॉन 7 प्लस रूट 3 अपॉन 9 प्लस एंड सो ऑन द, आंसर इज डाइवर्ज। अगले वाला 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द, आंसर इज डाइवर्जेंट, राइट। तो ये भी डाइवर्ज, वेरी गुड। तो कल मज़ा आया होगा घर में लगाने में, कितने घंटे लगे? चलो जल्दी जल्दी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ। हमेशा ध्यान रखो जब आप सीख रहे हो तो फाइनल स्टेज देके सीखो और कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ। इसी वजह से हमने आपको प्रॉब्लम दी, क्लासरूम के फेयर कॉपी में ही लगाना है। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 31। राइट, प्रॉब्लम नंबर 31 बोलो। समीशन रूट एन क्यूब प्लस 1 ठीक है। प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, समीशन रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस का रूट एन क्यूब, देन आंसर इज कन्वर्ज। नेक्स्ट समीशन रूट एन स्क्वायर प्लस का 1 बाहर माइनस का n, देन आंसर इज डाइवर्ज। नेक्स्ट समीशन रूट एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस का n स्क्वायर, आंसर इज कन्वर्ज। तो ये आंसर कन्वर्ज था, ये आंसर डाइवर्ज था, और ये आंसर कन्वर्ज था। प्रॉब्लम नंबर 34, समीशन रूट एन प्लस 1 माइनस का रूट एन, देन आंसर इज डाइवर्ज। समीशन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का रूट एन स्क्वायर माइनस का 1, आंसर इज, तो ये भी डाइवर्ज और ये भी डाइवर्ज। देन 36, समीशन रूट एन प्लस 1 माइनस का रूट एन अपॉन एन की पावर p, देन आंसर इज इनक्वलिटी गलत कर रहे हो लगातार। इसका जो आंसर है p ग्रेटर देन 1/2 पे कन्वर्ज और p लेस देन इक्वल टू 1/2 पे डाइवर्ज। तो ये 36 होगी ना। तो मैंने क्या बताया आंसर, p ग्रेटर देन 1/2 पर कन्वर्ज और p लेस देन इक्वल टू 1/2 पे डाइवर्ज। करना तो नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 37, रूट एन प्लस 1 माइनस का रूट एन अपॉन द एन, देन आंसर इज रूट एन प्लस 1 माइनस का रूट एन अपॉन एन। चेक करते हैं। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, खुश रहें बेटा। क्या इंग्लिश का, क्या होम ट्यूशन चाहिए? अच्छा शाम को कॉल करना, शाम को बताता हूँ, है ना। ठीक, तो जवाब मिला यहाँ से मेरी तरफ देखो। प्रॉब्लम बोलो दोबारा। समीशन रूट एन प्लस 1 माइनस का रूट एन अपॉन द एन। तुरंत चालू हो गए हम लोग यहाँ से अपने आप में। मेरी तरफ देखना सभी बच्चे।
मैंने इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, एनवा टर्म निकाला। सब लोग देखना ऑनलाइन वाले खासकर। 60 प्रॉब्लम का डिस्कशन टॉपिक है एक तरह से, इंटू रूट एन प्लस वन प्लस का रूट एन, तो कितना होगा ऊपर एन प्लस वन माइनस एन एन, रूट एन प्लस वन प्लस का रूट एन, कैंसिल 1 अपॉन एन की पावर 3/2 कॉमन, तो रूट ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस का रूट 1, तो जिसे 1 भी लिखा जा सकता है। आगे बताऊं या रहने दूं? तो कैसा आ गया? कन्वर्ज। तो आंसर इज कन्वर्ज। आगे बोलो। समीशन रूट एन प्लस वन माइनस का रूट एन माइनस वन अपॉन द एन, आंसर इज कन्वर्ज। अगले वाला बोलो। रूट टू माइनस रूट वन अपॉन वन प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन टू प्लस रूट फोर माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस एंड सो ऑन, द आंसर इज कन्वर्ज। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी किस पर्पज में? अच्छा, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी मैं आ रहा हूँ, बस क्लास में था, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। तो आता हूँ वापस। प्रॉब्लम नंबर 40। आप इसे जल्दी से कंप्लीट करें, अभी 2-4 मिनट का वेटिंग है, तब तक आप इसे कंप्लीट सामने से लिख लो जो भी लिखना है।
हमें ह्यूमन को डाइवर्जेंट से प्रूव करना है, तो मेरा सीधा इतना ही करना है। अगर ह्यूमन को ये की वैल्यू निकालना और लिमिटेड टाइम्स टू इनफाइनाइट लगाए और वो इनफाइनाइट आ जाए, तो ह्यूमन इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ह्यूमन डाइवर्जेंट तो है, ये तो डाइवर्जेंट है।
ह्यूमन के तो इसमें रहने का निकालते हैं सब हमें बहुत ज़्यादा ऐसे करके मुझे नया लगा। ये बात समझ नहीं आई कि नया लगाया। चलिए वापस आता हूँ पॉइंट पर। तो प्रॉब्लम नंबर 40 थी ना, 40 बताओ बेटा। प्रॉब्लम तो बोलो। दोबारा बोलो। ठीक, √2 माइनस √1 अपॉन 1, √3 माइनस √2 अपॉन 2 एंड सो ऑन द, देन आंसर इज, ये 40 थी। 40 प्रॉब्लम आपकी ये पूरी हो गई। इनमें जो डाउट आए वो मैंने आपको बता दिए, नोट कर लिया सारे आंसर की। अब आता है मेरे पास आगे, ज़्यादा प्रॉब्लम दे दी कुछ। देन 41 √2 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 2 प्लस √10 माइनस का 3, देन आंसर इज द, नहीं बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 41 आ रही है। 41 को देखेंगे, √2 माइनस का 1 प्लस √5 माइनस का 2 प्लस √10 माइनस का 3 प्लस एंड सो ऑन द, एनवा टर्म कितना हुआ, √2 √5 √10। सोचना पड़ेगा कितना बनाएं, डिफरेंस तो बराबर है नहीं, राइट। √n² प्लस का 1। अगर आपने ये सही निकाला है तो आपका आंसर सही आना चाहिए था। अब इसमें हम लोगों ने करा क्या, इसे देखने के बाद हमें पता लगा कि अब इसमें रूट आ गया है, या तो हम कॉमन लें तब सॉल्व करें। तो हमने करा क्या, इसे इस तरह लिखा जा सकता है, राइट। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, कितना मिला, अपॉन द n² प्लस 1 प्लस, तो ये कैंसिल, तो 1 अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ प्लस का 1, तो डाइवर्ट जाएगा आंसर। तो कोई बात नहीं, बुक में गलत दे रखा है, कोई बात नहीं है, आंसर सही कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। दिस इज द, इसके देख के बता दिया मैंने डाइवर्ज, पूरा नहीं किया, आधा ही रोक दिया मैंने। आंसर इज डाइवर्ज। अगले वाला बोलें, क्यूब रूट ऑफ n³ प्लस 1 माइनस का n, इसका आंसर आएगा नहीं, चेक करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, प्रॉब्लम नंबर 42 अगेन चेक। 42 की बात कर रहे हैं अब हम लोग। प्रॉब्लम बोलो, समीशन रूट n³ क्यूब रूट अंदर, आगे
n, बड़ा ध्यान से देखना सब लोग मेरी तरफ। अब ये क्यूबिक रूट है हमारे पास, तो n टर्म क्या हुआ, होल पावर ऑफ 1/3 माइनस का n, कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, 1 प्लस का 1 अपॉन होल पावर ऑफ माइनस का 1, ओपन द सीरीज, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n की पावर 6 एंड सो ऑन द, माइनस का 1, इस 1 से 1 कैंसिल, n 1 अपॉन 3 n क्यूब प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन 9, n क्यूब कॉमन आ गया, माइनस का 1 अपॉन 9, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये क्या है, कन्वर्ज का डायरेक्शन दे ही रहा है, आगे करूंगा तो कन्वर्ज ही आएगा, आंसर इज द कन्वर्ज। तो आगे करके दिखाऊं या रहने दूं अब। प्रॉब्लम नंबर 43, क्यूब रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस का क्यूब रूट ऑफ n, देन आंसर इज, ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं बोर्ड पर। प्रॉब्लम बोलो, क्यूब रूट ऑफ n, यही ना, अंदर n, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 43, क्यूब रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस का n की पावर 1/3। मेरी तरफ देखना सब लोग, चालू हो गए हम लोग। n प्लस 1 की होल पावर ऑफ 1/3, n की पावर 1/3 कॉमन आ गया, माइनस का 1, n की पावर 1/3, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन द, माइनस का 1 से 1 कैंसिल, नीचे से 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 अपॉन 9, तो 1 अपॉन n की पावर 2/3। आगे अगर सॉल्व करता हूं तो इसे bn मानूंगा, इसके द्वारा क्या आ रहा है मेरे पास, डाइवर्जेंट, करके दिखाऊं, आंसर इज डाइवर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 44, आंसर तो बता दो। 44 वाले का आंसर डाइवर्स था, जो कल मैंने क्लास में करा दिया था। 45 समीशन 1 अपॉन n साइन 1 अपॉन n कन्वर्ज। 46 समीशन 1 अपॉन रूट n साइन 1 अपॉन n कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 47 समीशन साइन 1 अपॉन n स्क्वायर देन कन्वर्ज। 48 cos 1 upon n then diverge। 49 tan inverse 1 upon n diverge। प्रॉब्लम नंबर 50 समीशन cot inverse n स्क्वायर देन कन्वर्ज। इसे करना चाहूंगा मैं प्रॉब्लम नंबर 50 को। प्रॉब्लम नंबर 50 देखना। प्रॉब्लम बोलो क्या थी, समीशन कॉट इनवर्स एन स्क्वायर। हमें इसका सीरीज याद नहीं होता तो इसे किस में कन्वर्ट कर लें, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा दिया तो tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर में चेंज हो गया। देन ओपन द सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 राइट।
प्लस एंड सो ऑन द 1/n² कॉमन आएगा, अपने आप में इसके द्वारा क्या आ रहा है, कन्वर्ज, राइट। मैंने इस नेचर की वजह से बताया आपको। प्रॉब्लम नंबर 51, 1/√n 10 1/n देन कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 52, 1 - cos π/n देन कन्वर्ज, होगा कन्वर्ज। 1 - का cos π/n को अगर हम लोग लेके चलेंगे नेचर पर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। आंसर इज द कन्वर्ज। अब प्रॉब्लम नंबर 53, 1/log 2 प्लस 1/log 3 प्लस 1/log 4 प्लस एंड सो ऑन द आंसर इज डाइवर्ज। मैं करना चाहूंगा इसे। प्रॉब्लम नंबर 53 को देख लो आप लोग सभी। मेरे पास क्या है, 1/log 2 प्लस 1/log 3 1/log 4 एंड सो ऑन द, हमने एनवा टर्म निकाला, कितना 1/log n, राइट। तो हमने आपसे बोला नहीं बेटा, n इज ग्रेटर देन 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, फर्स्ट टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया और n ग्रेटर देन 1 बोला तो 2 से चालू है। यहाँ जो नेचर है इसे इस तरह लिख सकते हैं, समेशन n = 2 to ∞, उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ जवाब मिला हमें, हमने n टर्म क्या बताया, 1/log n। आपने जवाब दिया वी नो दैट जो स्पेशली नेचर रहता है log n कैसा रहता है, हमेशा n से छोटा, या n की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी। तो 1/log n कैसा हो जाएगा, 1/n से बड़ा, इनक्वलिटी पलट जाएगी। तो पता लगा यहाँ पर हमारे पास ये जो सीरीज है, तो अपने आप में जो nवा टर्म है ये क्या देगा, डाइवर्ज। ये क्या देगा हमारे पास, डाइवर्ज, क्योंकि 1/n पी सीरीज के द्वारा डाइवर्ज है। और जब ये सिंबल ऑलरेडी ग्रेटर का आ चुका है तो अपने आप में ये सीरीज भी कैसी होगी, डाइवर्ज। हेंस समेशन un इज डाइवर्ज, राइट। अगले वाला बोलो, प्रॉब्लम नंबर 54, बेटा बुक की व्यवस्था हुई सॉम सीरीज की, मिल गई, प्रिंट करा ली, जल्दी कराओ, अर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 54 बोलो, 1/n की पावर 1 + 1/n, देन आंसर इज डाइवर्ज। वेरी गुड। प्रॉब्लम नंबर 55, अभी किए नहीं किए सब, चलिए। प्रॉब्लम नंबर 55 क्या है हमारे पास, समेशन x की पावर n - 1 होल अपॉन द 1 + x की पावर n, x इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ आंसर, नहीं आया। ऐसी प्रॉब्लम ही तो आपको तिकड़म लगा के सेट करनी है अपने आप में। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब इधर हमें आगे बढ़ना है अपने नेचर में। तो हम लोग चालू हो जाते हैं अपने नेचर में। आ जाओ सारे बच्चे, सॉल्यूशन स्टार्ट। जो nवा टर्म है वो x की पावर n - 1 अपॉन 1 + x की पावर n का है, राइट। सबसे पहले आपने यहाँ पर केस नंबर 1 लिया, x की वैल्यू को बताया 0 और 1 के बीच में है, राइट। आप सब जानते हैं 0 और 1 के बीच में अगर लिमिट n टेंड टू ∞ करेंगे तो x की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बोलो। तो मैंने यहाँ से bn लेट, अपनी मर्जी से मैंने bn माना,
बी एन मान लिया एक्स की पावर एन माइनस वन, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन। तो कितना आया मेरे पास, वन अपॉन वन प्लस, तो ये आया वन, वन का मतलब है नॉन जीरो, फाइनाइट क्वांटिटी, ब्यूटी बट समीशन बी एन बराबर समीशन एक्स की पावर एन माइनस का वन। इसको हम चेक करेंगे अपने आप में कि समीशन एक्स की पावर एन माइनस वन हमारी कैसी सीरीज है। आपने गौर किया, जब इसे ऑन करते हैं तो कितना आ जाता, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द राइट। इसका जो सम आ रहा है एस एन, जीपी सीरीज है, कैसी है जीपी, दिस इज जीपी सीरीज। तो इसका जो एस इन्फिनिटी है वो होगा ए अपॉन वन माइनस आर। एक्स की वैल्यू जीरो वन के बीच में, तो ये कैसा आया, फाइनाइट क्वांटिटी। सो समीशन बी एन कन्वर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन यू एन इज कन्वर्ज। अभी हमने जीरो से वन के बीच में बताया है कि हमारी सीरीज कैसी है, कन्वर्ज है। अब हम आपको बता रहे हैं इस जगह पर केस नंबर सेकंड, x बराबर वन मान लिया तो यू एन कितना आया, वन अपॉन वन प्लस वन, वन बाई टू। सो सीरीज इज डाइवर्ज। केस नंबर थ्री मान लिया, x की वैल्यू वन से बड़ी, तो पता लगा यहाँ पर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी पर वन अपॉन एक्स की पावर एन, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों बेटा लोगों, बस आपने यहाँ से इसी को अप्लाई किया नेचर के साथ में। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एन। हमने एक्स की पावर एन कॉमन लिया, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी तो कितना हुआ, कॉमन लेने पर एक्स की पावर एन कॉमन लिया तो यहाँ बचा वन अपॉन एक्स, यहाँ भी एक्स की पावर एन कॉमन लिया तो वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस का, इससे ये कैंसिल। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगा दी गई, ये तो हो गया जीरो। कितना आया, वन अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कैसी है, वन से बड़ी। अगर यहाँ पर हम लोग इसे x की वैल्यू वन से बड़ी रखते हैं, लेकिन x की वैल्यू जीरो तो नहीं है, x की वैल्यू वन तो नहीं है, लेकिन x की वैल्यू वन से बड़ी है। अगर वन से बड़ी है x की वैल्यू तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। बोलो भाई, जब कभी भी जीरो नहीं आएगा, अगर हमारे पास यू एन में लिमिट लगाने पर वो जीरो नहीं आता है तो कैसा होता है, डाइवर्ज। सो सीरीज डाइवर्ज। तो आंसर क्या मिला, जीरो से वन में कन्वर्ज बराबर वन पे डाइवर्ज और वन से बड़े पर डाइवर्ज। समझ में आया सभी के, नोट करिए। क्लिक मार दो। राइट। तो प्रियांशी बेटा छुट्टी ना करो, इस समय पर बहुत हाईलाइट चल रहा है, अभी सब छूट गया है, पूरा करो क्योंकि अभी अपलोड नहीं किए हैं लेक्चर। आगे बढ़ाता हूं पॉइंट पर। तो आंसर क्या मिला था, 55 का आंसर तो लिख ही दें। जीरो से वन में कन्वर्ज और ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर डाइवर्ज। प्रॉब्लम नंबर 56 बोलो। समीशन वन अपॉन एन माइनस का लॉग एन प्लस वन अपॉन एन, आंसर इज ये भी गलत हो रहा है बेटा, ढंग से नहीं लगाई आपने ये भी। समीशन वन अपॉन एन माइनस का लॉग
n प्लस 1 अपॉन n, राइट। अब आपने यहां से n टर्म निकाला, भाई तब देखो तो 1 अपॉन n माइनस का लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज ऑन कर दो, क्या बनेगी सीरीज बोलो 1 अपॉन एक्स की, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कैंसिल, 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन एन प्लस एन सो ऑन द, ये जो कॉमन दिख रहा है किसके लिए दिखा रहा है, तो आंसर इज कन्वर्ज। आगे बताओ अगर लगाई हो तो, प्रूव करने वाला प्रूव कर लिया होगा, हुआ यहीं किया था घर पे किया, तो फिर घर पे लगाओ दिमाग उसे। तो मैंने डिस्कस कर दिया 56 तक, बचा कौन सा 57, 58, 59 और 60, 4 प्रॉब्लम मेरे पास बची हैं इसमें जो डिस्कस करनी है हमको। तो 60 प्रॉब्लम खूब सारी दे दी आप सभी को। आगे बढ़ाओ कुछ प्रॉब्लम घर के लिए। प्रॉब्लम नंबर 61, प्रॉब्लम नंबर 61, 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 क्यूब, दोबारा बोल रहा हूं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन द। प्रॉब्लम नंबर 62, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n होल अपॉन द 6 की पावर n। प्रॉब्लम नंबर 63, समेशन 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। प्रॉब्लम नंबर 64, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 3 n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 की होल पावर ऑफ n। प्रॉब्लम नंबर 65, समेशन 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n की पावर अल्फा प्लस बीटा बाई n, पावर में ही है। प्रॉब्लम नंबर 66, प्रॉब्लम नंबर 66, समेशन रूट n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब माइनस का 1। 67, समेशन क्यू की पावर 1 बाई n माइनस का 1, या क्यू 1 के बराबर नहीं है और क्यू ग्रेटर देन 0 है, n बराबर 1 से इन्फिनिटी, यहाँ भी n बराबर 1 से इन्फिनिटी। प्रॉब्लम नंबर 68, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी मॉड ऑफ कोसेन अपॉन द n की पावर 3/2। प्रॉब्लम नंबर 69, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन द 2 की पावर n प्लस 1 प्लस का 2। प्रॉब्लम नंबर 70, 1 अपॉन लॉग n की होल पावर ऑफ लॉग n, समीशन के साथ 1 अपॉन लॉग n की होल पावर ऑफ लॉग n। प्रॉब्लम नंबर 70, 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग n की होल पावर ऑफ लॉग n। प्रॉब्लम नंबर 71,
प्रॉब्लम नंबर 71 समेशन आर की पावर लॉग n बराबर 1 से इन्फिनिटी कितने हो गए हमारे पास 72। तो आज भी प्रॉब्लम मैंने आपको और दे दी करने के लिए, थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम में संभाल कर। तो एक कंपैरिजन की कमांडिंग करा रहा हूँ आप लोगों को। कंपैरिजन कमांड तो सीरीज लमसम कमांड, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। इसी वजह से ज़्यादा हमें क्या लगाना चाहिए, कंपैरिजन। अगले टर्न पर इनका डिस्कस करके मैं 28 प्रॉब्लम और दे दूंगा, तो 100 प्रॉब्लम का टारगेट हो गया। और उसके बाद इसमें लास्ट बचता है कॉची एनथ, बाकी 2-4 अलग से होते हैं छोटे छोटे नेचर, उनको कराएंगे। तो सीरीज में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। उसके तुरंत बाद हम लेके आ रहे हैं पावर सीरीज, फिर टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, एक तरफ से चलेंगी। तो ये अपने आप में न चाहते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया और बड़े नंबरों का बन गया। और जहाँ तक हमने लग रहा है स्पीड तो ठीक है। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। दूसरा टॉपिक अनाउंसमेंट किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, हमें मंडे तक बुक चाहिए किसी भी हालत में, तो जिससे कि हम उससे आगे बढ़ा सकें। ओके, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। कल की टाइमिंग